खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देवास जिले के कांग्रेस उम्मीदवारों को जीतने खतेगांव पहुंची प्रियंका गांधी एवं देश की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मेघा परमार खतेगांव में लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खतेगांव नगर में कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा डाक बंगला मैदान में लगभग 3 बजे पहुंची, जहां उन्होंने खतेगांव विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी के समर्थन में एवं उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एवं देवास जिले की विधानसभा के 5 कांग्रेस प्रत्याशी थे। साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मंच पर थे। श्रीमती गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा को आड़े हाथों लेकर कहा कि भाजपा घोषणा का एक पिटारा है। भाजपा के द्वारा 22,000 से ऊपर घोषणा की गई, उन्हें भी नहीं पता कि हमारे द्वारा क्या क्या घोषणा की गई, लेकिन प्रियंका का कहना है कि उनके द्वारा 22 योजना को भी पूर्ण रूप दे दिया होता तो मैं खुद भी ताली बजाकर उनका समर्थन करती है। उनके द्वारा कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों को 2,600 दिया जाएगा, धान का समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल दिया जाएगा, 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, पहली कक्षा से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में किसानों को उनकी खेती के लिए खाद नहीं मिल पा रहा। भाजपा की सरकार के द्वारा कई वस्तुओं पर जीएसटी लगा रखा है, लेकिन डीजल पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, जिससे आम जनता को 40 रुपए लीटर मिलने वाले पेट्रोल को 109 रुपए लीटर खरीदना पड़ता है आम जनता को, जिससे छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन चालू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, वे बेरोजगार घूम रहे हैं। पूरे विभाग में 90% पद खाली पड़े हैं, क्यों ना उन पदों की इनके द्वारा पूर्ति की गई। उन्होंने अपने 1 घंटे के भाषण में भाजपा को खूब बड़े हाथों लिया। वही मेघा परमार ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि 2018 में अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं होते तो मैं एक छोटे से गांव को गरीब किसान की बेटी देश की सबसे बड़ी चोटी पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमको अपने अधिकारों को पाना है और सरकार की हर योजना का लाभ उठाना है, तो कमलनाथ जी को लाना है हाथ के पंजे को जीत कर। ये पंक्तियां मैं इसलिए बोली है क्योंकि आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अब समय आ गया है आप सबका। पांडव रूपी हमारी कांग्रेस पार्टी इस समय आप सबके लिए डट रही लड़ रही है। मैं किसान की बेटी हूँ, जिसके पापा आज भी आयरन का जूता पहनते हैं। ये गाँव में मेरे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। शिल्पा शेट्टी जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा था, पर कमलनाथ जी ने सज्जन भैया के मार्गदर्शन में ये कहा गया कि हीरोइनें फिल्में आती है, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की बेटी जो पहाड़ चढ़ के आई है वो हमारे लिए असली हीरोइन है। तो मुझे पूरी मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और उस बीजेपी सरकार ने हटाया था। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूंगी कि आप उन किसानों की आवाज बनेंगे। इस चुनाव में कि पर आपको वोट डालना नहीं है, डलवाना है उनके लिए जो इस समय दो का समय पानी फेरेगा रात रात भर जाग के और उनकी फसल को भाव नहीं आए हैं और उनके भाव नहीं दे उनका ये जी उनके गैस चूल्हा का सिलेंडर इतना महंगा है कि चूल्हा जलाना पड़े, भरदापुर में चाय बनाना पड़े। उनका ये जिनका बच्चा 5-5 रुपए का दूध लेके 10-10 रुपए की सब भी हमें आवाज बन रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी के वोट देना नहीं है, डलवाना है और भाई बहनों को जिताना है। आप सब कांग्रेस पार्टी के लिए आवाज बनने के लिए तैयार है तो एक बार जयकार करें। कांग्रेस पार्टी हो और खातेगांव में विधायक कैसे हो। धन्यवाद। जय हिंद। बाबली से सचिन भैया सोनकर से हम सबके नाम में दीपक भैया
के लिए जो दीजिए आप सबने स्वागत किया है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज में निमावड़ी क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, नर्मदा नदी करके यहाँ बहती है। यहाँ जैन संत विद्यासागर जी का एक निवास भी यही है। यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है बीजेपी का, उसने उसके साथियों ने इस क्षेत्र को शराब और जुए का अड्डा बना दिया। इस केवल की पवित्र धरती पे उसके प्रतिनिधि ने 5 आदिवासियों की हत्या, 3 बच्चों के साथ बलात्कार, उसके माता पिता पांचों को ऊपर नहीं जाने देंगे। हमारे खेत में पानी मिलेगा तभी जाएगी। दूसरा, हम कुशासन को समाप्त करके सुशासन लाएंगे। और तीसरा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हुए क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ का जो विधायक है, यह भाजपा जो अपने आप को सनातन को प्रधान मानती है और कहती है नर्मदे हर जिंदगी भर, यहाँ के नेताओं ने नर्मदे हर जिंदगी भर को बदल दिया। और यहाँ के कार्यकर्ताओं नेता कहते क्या है, नर्मदा हर, डंपर भर, दारू भर, और आखिर में चिलम भर। फिल्म देखने वाले पार्टी के लोगों को ये तरक्की के साथ है। हम आपको स्वाद बनाते हैं संपूर्ण हमारा क्षेत्र एक सफल सरकार बनाकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में इस प्रदेश को वापस कांग्रेस को देते हुए आप कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में विशेष रूप से जिनकी घटना है मृत्यु क्षेत्र, इसलिए आप विशेष सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जब धर्म का इस्तेमाल है तो आप आंखें नहीं खोलेंगे। जब धर्म की बातें होती हैं और उस पर वोट मांगा जाता है, आप आंखें नहीं खोलेंगे। मैं किसी के घर गई, गांव में एक लड़की थी, यूपी में, उसके घर गई, छप्पर फटा हुआ था, ऊपर से बारिश आ रही थी, नलके में पानी नहीं है। मैंने पूछा बच्ची आती है, कहती है नहीं। तो थोड़ी बातचीत हुई, मैंने पूछ लिया भाई वोट किसको दोगे? कहते दीदी वो धर्म की बात करते हैं, हम उन्हीं को देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो 5 साल और जीवन करें। क्योंकि राजनीति जो है ना, सबसे पहला मकसद क्या है उसका? अगर नेता भूल जाता है, अगर जनता एहसास नहीं दिलाती, तो तरक्की नहीं हो सकती आपकी। सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा राजनीतिक मकसद यही है कि आपकी सेवा होनी चाहिए, आपकी तरक्की होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ना चाहिए, गांव को सशक्त करना चाहिए, रोजगार बनाने चाहिए। ये है राजनीतिक मकसद। ये मकसद नहीं है कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, सबके जज्बात उखाड़ दिए, उसके वोट ले लिए, बटोर लिए और बैठे सत्ता में मौज खा ली। ये नहीं है मकसद। और मैं आपसे शिकायत करूंगी कि आपने एक ऐसी परिस्थिति बना दी है इस देश में कि सारे नेता जो सत्ता में बैठे हैं इस बात को भूल गए हैं। और आपने ये परिस्थिति आपने बनाई, आपसे शिकायत है, क्योंकि आप जागरूक नहीं बन रहे हो। जागरूकता इसमें है कि आप समझो कि शक्ति लोकतंत्र है ना, महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित नेहरू जी, सबने आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? पटेल जी, अम्बेडकर जी, किस लिए लड़ी? अंग्रेजों का शासन था, जनता के हाथों में कोई शक्ति नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी आजादी के लिए नेताओं ने नहीं लड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं लड़ी, आपकी आजादी के लिए लड़ी। इसका मतलब है कि जब इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है देश में सबसे शक्तिमान, सर्वोपरि कौन है? जवाब दो, कौन है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है, जनता है देश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं? नहीं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जो तुम खड़े हो ना, तुमने जो परीक्षा दी, तुम हो सबसे शक्तिमान। तुम्हारे हाथों में शक्ति होनी चाहिए, तुम्हारे भाइयों के हाथों में, तुम्हारे बहनों के हाथों में।
इस देश के नौजवान के भविष्य को बनाना सरकार का दायित्व है, धर्म है, और कोई धर्म नहीं होना चाहिए नेता का। सिर्फ एक धर्म होना चाहिए कि आपको सशक्त करे। इसीलिए जब नेता आपके सामने मन से खड़ा होता है तो मन बना लो। अगर घोषणा करते हैं, अगर तुम्हारे सामने कहता जाता है कि कुछ करेगा और करके नहीं दिखाए उसके 5 सालों में, तो मन बनाओ तो उसको खबीर हो गए, उसको निकाल दो। बहुत आदत बिगाड़ते हैं बहने, बच्चों की आदत नहीं बिगाड़ते हम। बच्चा गलत करता है, हम थप्पड़ मार लेते हैं, बोल देते हैं अगली बार करो देखना, डर जाता है, उसको कर देते हैं। बच्चे तो चामुंडा देवी जी की जय, जय महाकाल। फिर बात गाँव की धरती को मेरा प्रणाम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप काफी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और आपका इस सभा में मैं स्वागत करती हूँ। श्री दीपक जोशी जी, श्री सज्जन वर्मा जी, श्री गोपाल भोसले जी, श्री राजीव सिंह बघेल जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री मनोज रंजनी जी, श्री ओम पटेल जी, बंटू गुर्जर जी, संगठन के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता है, आप सबका भी इस मंच पर और इस मीटिंग में स्वागत। सबसे पहले मैं सुना देती हूँ क्योंकि वो सबसे आपके काम की बात है। मेरी बहनों, नाजी योजना के बारे में सुना तो नहीं सुना, पीछे वाला बना रहे ताली वाली वाला है। लेकिन भाजपा ने आज कल कुछ लेकर से 1 महीने पहले एक योजना की घोषणा की, नाजी योजना की घोषणा। उसमें उन्होंने कहा कि आपके खातों में थोड़े बहुत पैसे वो हर महीने डालेंगे, शायद 1200 रुपए। ये कहा और कुछ महिलाओं को आपको भेज देंगे। देखिए, हमारी अपनी घोषणा है, कांग्रेस की ये घोषणा है कि 1500 रुपए आपके खाते में हर महीने हम डालेंगे। और उनकी घोषणा और हमारी घोषणा में फर्क क्या है मैं बताना चाहती हूँ। पहले बैठी हुई है, आप सोचो अगर आपकी कोई सहेली होती जिसकी शादी किसी के घर में हो गई, मेरे परिवार के मुखिया थोड़े कंजूस है, ठीक है, 18 साल में उसी परिवार में है, जब भी कुछ पैसे की जरूरत होती थी, जब भी कुछ कुछ भी करना है तो मुखिया पैसे दे देते थे। खुद अपने पति के साथ कहीं न कहीं से जुगाड़ करके कुछ करके अपने आप कमा लेती थी और उससे काम चला लेती थी। और सोचो कि आपकी सहेली एक दिन आपके पास आती है और आपसे कहती है कि सुनो, आज तो गजब हो गया, आज तो मेरे ससुर जी ने कहा कि तुम खाता खोल दो, हर महीने तुम्हारे खाते में मैं 1200 रुपए डाल दूंगा। बहुत खुश है तुम्हारी सहेली, तुम क्या कहोगी उससे, क्या कहोगी? मेरी सहेली होती तो मैं कहती भाई मोरंता मत करो, समझदार बन जाओ, 18 सालों से तुम्हें मुखिया ने कुछ नहीं दिया है, अब तुमसे कह रहे हैं कि खाता खोल दो, इसमें पैसे डाल दूंगा, जरूर कोई चाह होगी। यही कहती ना तुम भी, है ना? क्योंकि इंसान का अनुभव क्या होता है, हम तो अपने अनुभव पे चलते हैं। कोई हमें कोई भी सपना दिखा दे, कुछ भी कह दे, कल कह देंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं, संसद में महिलाओं के लिए बड़ा आरक्षण मैंने पास किया, सब महिलाएं खुश हो गई, मीडिया में आए, टीवी पे आए, बड़ी इवेंटबाजी हुई, पब्लिसिटी खूब हुई, पैसे भी खर्चे सरकार ने, मोदी जी जहां जहां गए उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया, महिलाओं ने उनको धन्यवाद दिया। पता चला कि 10 सालों के लिए आरक्षण बिल लागू ही नहीं होगी। तो जब 10 सालों के लिए महिला इसका फायदा देख ही नहीं करेगी तो फिर हम आज से इसके लिए खुशी क्यों मनाएं? वही बात है और यही मुख्य बात मैं कहना,
जो 18 सालों से काम आपके लिए नहीं किया, वो चुनाव के 2 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? कोई वजह होगी, वजह साफ है। इनकी घोषणाएं आपके वोटों को लेने के लिए होती है। चुनाव हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा कि किसने कौन सा खाता खोला और उसमें कितने पैसे डालते हैं। तो मेरा अनुभव नहीं है, ये आपका अनुभव है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा था? कहा था कि करोड़ों रोजगार बनवाएंगे। 10 साल हो गए उनकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में। किसको रोजगार मिले? हाँ तो था भाई, किसको रोजगार मिले? नहीं मिले। फिर इन्होंने क्या कहा था? महंगाई कम करेंगे। बताइए बहने, क्या हाल है आज? आप दुकान जाती हैं, सब्जी खरीद पाती हैं, कुछ भी खरीद पाती हैं? प्याज कितने का हो गया आज? ये लोग कहते थे एक समय में कि प्याज के बहुत दाम बढ़ गए हैं, अब क्या कह रहे हैं? तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं जो सिर्फ चुनावी घोषणाएं। अब मैं जो पढ़ने जा रही हूँ इनको अच्छी तरह से समझो, सुनो कि क्या घोषणाएं है हमारी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। देखिए, महिलाओं को जैसा मैंने कहा 1500 रुपए प्रति माह अपने खाते में जाएंगे। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, 2600 रुपए दिया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2500। अब हम किस आधार पर कह रहे हैं? चुनाव के आधार पर नहीं कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपके पास में है, पास वाला प्रदेश है, पड़ोसी प्रदेश है आपका। 2400 रुपए धान मिल रहा है। अभी कांग्रेस की सरकार खरीद रही है धान 2400 रुपए में आज के दिन, और चुनाव के लिए नहीं किया गया था ये, काफी समय से चल रहा है। उस आधार से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम 2600 हम कह रहे हैं कि किसान के कर्ज माफ किए जाएंगे। किस आधार पर कह रहे हैं? अब इस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेशों को देखो, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं, कर्नाटका में किए थे, और आज हम कह रहे हैं कि आपके कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि जब 15 महीनों के लिए मध्य प्रदेश में आपने पिछली सरकार कांग्रेस की चुनी थी, तो उन्होंने कमलनाथ जी ने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था। तो हम उस आधार पर कह रहे हैं कि फिर से आपके कर्ज को माफ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली की बिल आपको माफ होगी, और 200 यूनिट बिजली की बिल हाफ होगी, मतलब आधी की जाएगी। इसका भी आधार है, ये भी पहले किया गया था, और कांग्रेस के प्रदेश में हो रहा है आज भी। पुराना पेंशन यहाँ लागू होगा। पुराना पेंशन राजस्थान में आज लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल प्रदेश में लागू है, और कर्नाटका में लागू है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भी पुराने पेंशन को लागू करेंगे। गैस सिलेंडर को हम 500 रुपए में देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको 425 रुपए में मिलता था। आप कहीं भी जाए 1100 रुपए 1400 रुपए में। आज चुनाव आया है, उसको चुनाव के लिए कम कर दिया हुआ रहता है। देखिए बहने, सुन लीजिए, ये नहीं है कि पिछले 5 सालों से जब से इनकी सरकार रही है 18 सालों से आप संकटों का सामना नहीं कर रहे थे। ये नहीं है कि उस समय आप गरीब नहीं थे, आज आप गरीब है, चुनाव से पहले। तो ये सारी स्कीमें उस समय क्यों नहीं लागू की इन्होंने? आप क्यों बता रहे? सरकार तो नहीं की थी ना, सरकार ही नहीं की थी, तो रोजगार क्यों नहीं दिए? मध्य प्रदेश में आज तमाम पद खाली हुआ है, बताइए। जहां नौजवान खड़े हैं, आप सबने कहा रोजगार नहीं दिए, लेकिन आपको मालूम है कि कितने पद खाली पड़े हैं? कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देखें, तमाम पद 90% से ज्यादा हर स्थान पर खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, क्यों नहीं भरे? आपकी सरकार रही 18 सालों से, तो आप भर सकते थे। आजकल तो नौजवान कोई ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में आजकल माँ बाप मेहनत इसलिए करते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे
और उसका भविष्य मजबूत बने, उसको अच्छा रोजगार मिले। तो तमाम पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कईयों ने भर्ती की परीक्षाएं की, भर्ती की परीक्षाओं में भी आपने घोटाला कर दिया, आपने दिए दी है, रोजगार मिला, पद खाली पड़े है ना, घोटाला हुआ होगा उसमें, आप क्या है ना। इस प्रदेश में जितने घोटाले हुए हैं शायद देश के किसी और प्रदेश में नहीं हुए होंगे उनकी कार्यकाल में। मेरे हमने उस जिले को उठाया, वहां से हमने संपत्ति डाली, किसकी संपत्ति? जनता की संपत्ति उसमें डाली, हमने स्कीमें बनाई और आज वहां जनता खुश है। आज स्थिति ये है कि जो पलायन करने के लिए दूर जा रहे थे, रोजगार ढूंढने के लिए वापस आ रहे हैं, कह रहे कि हमें तो रोजगार छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। तो ये हो सकता है जब हम नेता भी, जब हम खड़े होकर इन प्रदेशों में जाते हैं जहाँ हमने कुछ कहा है, तो गर्व होता है, अच्छा लगता है कि भाई शर्मिंदा होकर तो नहीं खड़े हो रहे हम। यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, फालतू की घोषणाओं को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम करके दिखाया है। महिलाओं के लिए कितना किया बहनों, हमारी सरकारों ने हर जगह किया है। कर्नाटका में मुफ्त यात्रा हो रही है, महिलाओं के खातों में पैसे डल रहे हैं, चुनाव के समय से नहीं, जैसे ही सरकार बनी तब से किसानों के कर्ज माफ हुए, तब से सरकार बनी सबसे पहले मंत्रिमंडल का जो मीटिंग हुई उसमें तय किया गया कि कर्ज माफ होंगे, तब से शुरू हो गया। चुनाव का इंतजार नहीं किया हमने। तो एक दूसरी राजनीति भी है, हो सकती है, उसमें आशा रखो। आज आप इंदिरा जी को याद रखते हैं, आप बड़े बड़े नेताओं को याद रखते हैं, क्यों? ऐसा कैसा काम कर दिया उन्होंने, सोचिए क्या किया। पूरा जीवन आपकी सेवा में दिया, देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जान दे दी अपनी। लेकिन श्रद्धा इसलिए है क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी, वो अपने आप को आपसे ऊपर नहीं समझती, इसलिए उनकी मृत्यु के तकरीबन 40 साल बाद भी आप नारे लगाते हैं उनके लिए। मैं आदिवासी क्षेत्रों में जाती अभी भी लोग मिलकर मुझे कहते हैं आपकी दादी जी ने पट्टे दिलवाए, गरीबों को पट्टे दिए, जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया। आज भी आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। ऐसे नेता होते हैं, ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिनके असूल, जिनकी परंपराएं इस देश की आजादी के असूल हैं, पुरानी परंपराएं हैं, आदर की परंपराएं, एक दूसरे के लिए और देश की जनता के लिए। हम समझते हैं कि ये संपत्ति सब आपकी है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों में जाए, हम समझते हैं कि आपने खड़ा किया है यहाँ हमको। अगर मेरे परिवार के 2-3 पीढ़ी आपके सामने नेता बन के आए, आप ही ने तो बनाया, आप ही ने तो सशक्त किया, तभी तो हमारे बीच और आपके बीच एक श्रद्धा, एक आदर है। तो आप इन बातों को गहराई से समझिए। चुनाव के समय कोई कुछ भी कह सकता है, मैं भी आके आपको कुछ भी कह सकती हूँ, मैं कह रही हूँ या मैं झूठ कह रही हूँ, इसका आधार क्या है, मैं घोषणा कर रही हूँ तो किस आधार पर कर रही हूँ, ये गहराई से समझना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है बहनों और भाइयों, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप अपना हक, अपना अधिकार नेताओं से, राजनीतिक दलों से और सरकारों से मांगो। हक हो चुका है बहुत ज्यादा। आज से प्याज कम दाम में खरीदा जा रहा है, फिर वही प्याज इतना महंगा हो गया कि आप ही नहीं खरीद पाते हो। ये क्या है? अच्छा नहीं है। नदी आपके पास से गुजर रही है, सिंचाई का पानी नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, ये बेचारे यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के चिल्ला रहे कि भाई मैंने परीक्षा दी, मुझे रोजगार नहीं मिला। ये स्थिति वही होनी चाहिए और आपको समझना पड़ेगा आज के दिन कि सब कुछ आपके हाथों में है। यही लोकतंत्र की महानता है।
उस आजादी की लड़ाई की महानता अरे यार चलो हमारे देश की यही महानता है कि ऐसे अब मेरा ऐसे ही है। नेता रहे आपके सामने मेरा ही है। जिन्होंने आपको सर्वोपरि रखा, ये जो लोग अपने आगे गए। मान सम्मान के लिए ये नहीं लोग काम आगे करते थे, आपके मान सम्मान के लिए काम करते हैं। आज भी ऐसे नेता हैं, आज भी ऐसी राजनीति है, उसमें थोड़ा सा भरोसा करो, अपनी आंखें खोलो और इस चुनाव में जिन्होंने आपके लिए काम नहीं किया, उनकी 22,000 घोषणाएं खोखली, इनकी खाली बातों को सबक सिखाओ। अपने मध्य प्रदेश को एक बार फिर ऐसा प्रदेश बनाओ कि आप पूरे देश में घूम के गर्व से कह सको कि मैं मध्य प्रदेश का। तो अब आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है बहनों। दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुशी से मनाओ, एक दिया हमारे लिए भी जला लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए, और एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, धन्यवाद।